morning class. We are doing chapter number 2 of class 6, which is whole number. Today we are going to do number pattern. Okay, what is number pattern? आपको मान लो कुछ सीक्वेंस में नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, पूछ ले रहा है व्हाट इज नेक्स्ट नंबर. दैट टाइम यू हैव टू फॉलो और नो द नंबर पैटर्न कि इसमें नंबर का पैटर्न क्या चल रहा है. अब ये तो सिंपल काउंटिंग चल रही है या एक एक का गैप चल रहा है, हम बोल सकते हैं कि इसमें तो 6 आएगा. ओके, सिमिलरली वी विल स्टडी रेक्टेंगुलर पैटर्न, triangular pattern and square pattern. Okay, first is rectangular pattern. ये पैटर्न बनाया गया है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, which is made by point in which we have to find number of points. It means कि इस पैटर्न में कितने पॉइंट यूज हुए हैं या इस पैटर्न में कितने पॉइंट यूज हुए हैं. ओके, या इस पैटर्न में कितने पॉइंट यूज हुए हैं, या ऐसे बोलो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न गिवन है. ओके, बहुत बड़ा, उसके अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. ओके, वी विल काउंट दैट. ओके, अच्छा, ये कैसा पैटर्न है? रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमेशा रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है. ओके, ये क्या है? इसको हम रो बोलते हैं. कितनी रो है? 2. और ये क्या है? कॉलम. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. तो टोटल कितने पॉइंट हैं? 8. ओके, सिमिलर फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, then 4 multiplied by 3. टोटल कितने पॉइंट यूज हुए? 12. In triangle we have to simply count the stair and add them. जैसे इसके अंदर कोई stair नहीं बन रही है, इसके अंदर कितनी बन रही है? 1 2. Then number of point will be 1 plus 2 equal to 3. And in this 1 2 3, then कितने पॉइंट यूज हुए? 1 plus 2 plus 3 is 6. देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे. ओके, एंड इन स्क्वायर पैटर्न हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स? जो कॉलम है और रो है दोनों इक्वल होंगे. सिमिलर लाइक रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसके अंदर स्क्वायर पैटर्न में नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न का प्रोसेस ही फॉलो करना है. 2 रो है एंड 2 ही कॉलम है, इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 2 स्क्वायर which is 4. and in this 1 2 3 1 2 3 कॉलम कितने हैं? 3. and रोज कितनी है? 3. 3 multiply by 3 which is 3 square and 3 square is 9. okay, these are simple rectangular pattern, triangular pattern, square pattern. इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है मेड ए स्क्वायर विथ 9 पॉइंट और 9 कैंडिडेट. ओके, और हाउ मेनी पॉइंट्स इन गिवन ट्रायंगुलर पैटर्न. जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न दे रखा है इसके अंदर कितने पॉइंट यूज हुए हैं. ओके, यहाँ पर पॉइंट ना होके कोई भी दूसरा नंबर भी गिवन हो सकता है. आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये सर्कल है, इस सर्कल में टोटल जो ट्रायंगल बना है इसमें कितने पॉइंट हैं, ये पता लगाना हो सकता है आपको. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2E which is totally number pattern. In this exercise we have to find next number of a given particular pattern. कुछ numbers लिखे हुए हैं. First we have to find the numbers is in which pattern. इन नंबर्स का पैटर्न क्या है? ये एडिशन होकर बन रहे हैं या सब्ट्रैक्शन होकर बन रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद में वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ई फॉर ईच पैटर्न फॉर each pattern find the rule
that forms the pattern and next two numbers ओके सिंपल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लिख देता हूं पहले 8 13 Okay, simple. First we have to find which rule is used in this pattern. ये एक ascending order चल रहा है, छोटे से बड़े में चल रहा है. अब देखो 8, 13, 18, 23, 28, 33 and we have to find next two terms. Okay. अब we know इन दोनों का डिफरेंस निकालो. 5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, 18 माइनस 13 5, इन दोनों का 5, इन दोनों का 5, इन दोनों का 5. इट मींस जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या होगा 38 और ये प्लस में होगा. व्हाई? बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिफरेंस तो 5 है नो डाउट, बट ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 5. And same in this case 43 plus 5. Okay, then which rule? Addition is addition हो रहा है 5 का. Okay, and in second 56, 54, 52, 50. इन two numbers का difference कितना है 2, 2, 2. But ये difference minus हो रहा है because the number pattern is going in descending order. अब ये बड़े से छोटे क्रम में जा रहा है. It means minus minus minus. तो 50 minus 2 48, 48 minus 2 46. Okay, and these pattern or series are called arithmetic progression. क्या होती है arithmetic progression या arithmetic series. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज. ओके, ऐसी सीरीज जिनमें कंटिन्यू सेम नंबर का एडिशन या बोलो दो नंबर्स का डिफरेंस सेम बन रहा है. यहाँ पे भी 5 बन रहा था, यहाँ पे भी 5 बन रहा था, यहाँ पे भी 5, और इसमें एवरी टू नंबर्स का डिफरेंस भी -2 बन रहा है. इट मींस बोथ सीरीज आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. This chapter will come in your 10th class. Okay, 10th class में यही सीरीज आएगी वापस और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अरिथमेटिक. तो ये होती है अरिथमेटिक जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस नंबर इज ऑलवेज सेम. Now there are lots of questions in this part. All questions are same. Simply you have to find the number is added or subtracted. Okay, we will do now क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई करते हैं अब हम कि ई क्वेश्चन क्या है. अच्छा, पैटर्न कैसे बनेगा? या तो सेम नंबर का एडिशन होगा, या सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, या सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा. आपकी जितनी भी टेबल्स होती है 2 3 4 5 6 जितनी भी टेबल्स है, these all are pattern. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 5 2s are 10. इट मींस ये 2 का टेबल में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको. ई 5 10 15 20 हो गई. अब ये पैटर्न क्या है? सिंपल सा पैटर्न है. 5 का एडिशन हो रहा है प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये बना 25 एंड ये बना 30. अच्छा, you can also say that it is the table of 5. या ये 5 की टेबल बन रही है ना, कि पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से,
फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ओके सिंपल। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, 5 टेबल और एडिशन ऑफ 5। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर H इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 4 9 16 25। ओके इट्स लिटिल बिट हार्ड फॉर यू। ओके आपकी क्लास के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे स्क्वायर, टू फाइंड स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स। आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इट मींस these all are natural numbers square। देखो नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा नेचुरल, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इट मींस यहाँ पे 36 आएगा एंड यहाँ पे 49 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉर ईच फाइंड द रूल ऑफ दैट फॉर्म्स द पैटर्न। कौन सा रूल अप्लाई हुआ पैटर्न को बनाने के लिए, तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। पैटर्न का नाम क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होगी, 36 एंड 49। डन। Now question number 2. Question number 2 is also same. Identify the pattern and find the missing term. पैटर्न जो दिया गया उसको आइडेंटिफाई करना है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और उसको जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करनी है आपको। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंपल। ये एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो, जो 2 क्वेश्चन समझा रखे हैं, और ये एक पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, कुछ ऐसा पैटर्न दे रखा है आपको। ओके ये 3 टर्म्स तो ऑलरेडी गिवन है, आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स पता लगानी कि इसमें क्या आएगा। सिंपल ये पैटर्न ही आपको बता रहा है। 1 into 9 plus 1 क्या 10 आया। अब 12 into 9 और 2 ही ऐड किया, इसके पीछे 2 ही लगाया और इसमें 1 की जगह रिप्लेस किया 2 से, तो क्या बना 110। सिंपली सिमिलर 110। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 आएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और यहाँ पर 5 टाइम्स। Okay, you can check your answer by doing simple multiplication and addition। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और 5 ऐड करो, आंसर आपका यही आएगा। ओके नाउ चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, you can simply ask in our comment section box. Good day.